हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और इस वीडियो को जो भी मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्त, माता बहनें देख रहे हैं, उनकी रूह सोल जीवात्मा को मैं नमन करता हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ अप्सरा क्या है, परी क्या है, या कोई भी ऊपरी लोगों की शक्ति क्या है, ये कैसे कार्य करती है और इनकी सिद्धि आपके पास में है तो कैसे इनसे आप मदद ले सकते हैं, कैसे कार्य ले सकते हैं। बहुत ऐसे सवाल आए हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो देखें, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं और आपको शक्ति का आभास हो रहा है कि हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई ऊर्जा, कोई ना कोई शक्ति है, और उससे कैसे कार्य लिया जाए, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें, क्योंकि वो चीज़ें जो बातें मैं बतलाने वाला हूँ शायद ही कोई आपको बतलाए। बहुत ऐसे साधक ऐसे हैं जो साधना तो कर लेते हैं पर उससे कोई भी कार्य ले नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बतलाऊंगा अप्सरा क्या है। ये अप्सरा जो है मतलब एक यूनि है, और जो उच्च कोटि की कोई साधक है और साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये अप्सरा उसकी साधना खंडित करना चाहती है। इसी का नाम है अप्सरा। कोई भी शक्ति आपके पास में आ रही है, इस ब्रह्मांड की जो भी ऊर्जा आपके पास में आ रही है और साधक हैं, आप बैठे हैं, तो आपका जो मन है वो भटकाने की वो चेष्टा कर सकती है। तो सीधी सी बात यही है कि मतलब कोई भी साधक अगर साधना कर रहा है, उसका जब तक मन एकाग्र रुकेगा नहीं, जब तक कोई काम हो नहीं सकता। सिद्धि तो मिल जाएगी, पर जो आपके अंदर की चाह है, खोज है, वो पूरी नहीं होगी। मंत्रों के ऊर्जा से, मंत्रों की शक्ति से बेशक आप सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, पर एक जो कहते हैं ना कि मोक्ष के दरवाजे तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब आप मन को रोकोगे ही नहीं, जब तक आप कैसे वहाँ तक जा सकते हैं। और ये जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी शक्ति हैं, चाहे परी हो गया, जिन हो गया, जिन्नात हो गया, या कोई भी लेवल की शक्ति हो गई, आप साधना कर रहे हैं तो वो ऊर्जा आपके पास में आएगी, और मंत्रों के जाप से ये सारी की सारी खिंचाव होती है। तो अप्सरा सबसे पहले तो वेद और शास्त्र में या किसी भी मतलब धर्म ग्रंथ में या कुरान में ले लीजिए, अप्सरा का, जिन का या कोई भी ऊपरी शक्ति का ज़्यादा चर्चा नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारे के सारे जो भी शक्ति हैं आपकी साधना खंडित करने के लिए होती हैं। आपको सच्चे मार्ग से हटाकर झूठे मार्ग पे ये लगा सकती हैं। ये ऐसी शक्ति होती हैं। हाँ, अगर इनकी साधना करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपके अंदर, तो इनसे पूछ सकते हैं। मार्ग लेने के लिए इनकी साधना कर सकते हैं। कोई दुख तकलीफ़ में है तो हाँ, किसी से कैसे हम सलाह लेते हैं कि हाँ, मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, ये काम करूँ या ना करूँ, ये ठीक है कि नहीं है, तो बस इतना सहायता मांगने के लिए आप इनका साधना कर सकते हैं, इनकी मदद ले सकते हैं। अगर उस शक्ति को आगे का मार्ग पता होगा तो आपको बतला सकती है। सबसे पहले तो मैं उन साधकों भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ऊर्जा से कार्य लेनी है, शक्ति से कार्य लेनी है, तो मंत्रों का जाप आप करते हैं तो कोई ना कोई शक्ति आपको आभास हो रही होगी।
जब कोई शक्ति आती है तो सबसे पहले तो आज्ञा चक्र पे बैठ के वो आपको दिखाने की कोशिश करती है कि मैं ये हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि खुली आंखों से आपको नज़ारे हो। तो जो शक्ति आ रही है तो सबसे पहले तो आपके अंदर जा रही है, तो उससे कार्य कैसे लेंगे आप? किसी से मधुर वाणी बोलकर वो कार्य ले सकते हैं आप, किसी से मीठा बोलकर वो कार्य आप ले सकते हैं, जो आपकी वाणी में एक ताकत आ जाएगी। देखिए, मैं सीधा सा बात कहता हूँ, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और पढ़ने के लिए वो जा रहा है, एग्ज़ाम देने वाला है, वो पास होगा या फेल होगा, उसके मन में डर है, तो सबसे पहले तो वो अपने बाप के पास में या माता के पास में जाएगा, हे माँ मुझे आशीर्वाद दे दो। तो उसके जो माँ बाप हैं उसको आशीर्वाद देते हैं, मतलब एक ऊर्जा प्रदान करते हैं कि जा बेटा तू विजय होना। अगर वही उसकी वाणी अगर काम कर गई तो हो गया, एक आस्था बन जाएगी कि हाँ मेरे माँ बाप की दुआ बहुत ज़्यादा काम आती है। तो सेम यही बात है। और जो उच्च कोटि के जो साधक हैं, सबसे पहले तो इन अप्सराओं के जिन-जिनातों के मतलब चक्कर में पड़ते हैं तो ये उलझा के रख देते हैं, बेशक बहुत ज़्यादा उलझा के रख देते हैं। ये आपको निकलने नहीं देंगे। फूल पत्ती लाओ, अगरबत्ती लाओ, ये लाओ, वो लाओ, धूप लाओ, सारे के सारे इसी में फंसाए रखेंगे आपको। क्योंकि सबसे पहले तो ये सारी की सारी शुरुआत यहीं से शुरू होती है। और जब तक आप एक साधक हो, इन चीज़ों को जब तक आप छोड़ोगे नहीं, जब तक इन चीज़ों को पकड़ोगे, जब तक आपको जो सच्चे ज्ञान है, जो सच्ची बोध है, आपको नहीं हो सकती। तो मैं इसमें और क्या मैं डिटेल में बतलाऊं? अगर कोई साधक है, कोई साधना करना चाहता है तो संपर्क आप कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत ऐसी बातें जो हैं जो मैं बतलाना चाहता हूँ, फिर भी मतलब बतला नहीं सकता इस पे खोल के। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।